anemophily and anemophilous flowers and their characters. See, before that I thought I have to explain these things. So if you want, you can take a screenshot of it. There are some list of self-pollinated and cross-pollinated crops. I can explain you what wheat, barley, rice, oat, ragi, pea, groundnut, gram, moong bean, urd bean, rajma, brinjal, chilies, potato, sesame, linseed, tomato and jute. These are self-pollinated crops. And cross-pollinated are maize, bajra, sunflower, castor, some strains of potato. There are some strains of potato which are cross-pollinated, otherwise they are self-pollinated. Carrot, cauliflower, cabbage, onion, turnip, muskmelon, watermelon, sweet potato, spinach, coriander, mango, coconut, papaya and grapes. These plants are cross-pollinated. So these are the list of some plants which I think so you have to learn this, because anything will come in your exam or which are important for you. You can choose these and learn these names. Okay, so let's begin to the anemophily and anemophilous flower. So let's talk about anemophily. What anemophily is? What anemophily is? I already explained this to you. Pollination by wind. Okay, pollination by wind, it is called anemophily. And such flowers are called anemophilous flower. जिनमें wind के through pollination होता है उनको हम बोलते हैं anemophilous flower. So wind pollinating flowers are called anemophilous flowers. देखो हम पढ़ेंगे एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटोमोफिली, इनको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. तो अगर आप फ्लावर्स को देखो, अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, चटक कलर के होते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, नेक्टर बहुत सारा होता है, क्योंकि इंसेक्ट उसी की पर्पज से आता ही है फ्लावर के पास. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो एनिमोफिलस फ्लावर के क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ anemophilous flowers. Anemophilous flower. Okay. फर्स्ट, एनिमोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चमक धमक नहीं होती, उनमें बहुत सिंपल होते हैं, ना ही उनमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है. ज्यादातर में आपको फ्रेग्रेंस लेस दिखेंगे, कोई खुशबू नहीं होगी, और कुछ होंगे भी तो खुशबूदार तो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए. ठीक है, और बहुत कलरफुल नहीं होते हैं, साइज छोटी होती है, नेक्टर नहीं होता उनमें. तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमको कहाँ पर, एनिमोफिलस फ्लावर्स में. तो लिख लेते हैं, चलिए. फ्लावर्स आर लेस शोई, small sized, probably, not all, probably they are small sized, have no fragrance, nectar, no fragrance and nectar. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. अगर इन फ्लावर्स में जो पॉलन रिलीज होते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज्यादा पॉलन रिलीज करते हैं. क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉलन जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं ना.
क्योंकि हवा के साथ जाना तो जरूरी नहीं कि हवा के साथ, कभी हवा तेज भी चलती है तो बहुत सारे पॉलन कहीं और ही चले गए, ऊपर ऊपर क्रॉस हो गए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर के पॉलन रिलीज करते हैं ताकि कि कुछ ना कुछ पॉलन तो जाकर जर्मिनेट हो जाए, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए एक की ही जरूरत है मेनली, तो कुछ तो जाके जर्मिनेट हो जाए। तो ये लाखों में करोड़ों में पॉलन रिलीज करते हैं। तो नेक्स्ट बात लिखते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स release pollens in large quantities. एग्जाम्पल लिख सकते हैं, such as a single plant of G. G means a single plant of G releases almost 2 crores of pollens, whereas Rumex, a single plant of Rumex releases 40 crores of pollens। समझ रहे हो, इतना ज्यादा पॉलन रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते, व्हाट नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इनके पॉलन होते हैं वो बहुत हेवी नहीं होते, दे आर वेरी लाइट वेटेड, ताकि वो हवा के साथ आसानी से दूर दूर तक जा सके। ठीक है, सो लाइट वेटेड होते हैं, ड्राई होते हैं, नहीं तो चिपक जाएंगे कहीं पर जाकर, स्टिकी नेचर के नहीं होते, दे आर वेरी ड्राई। तो इसको भी लिख लेते हैं, pollens are dry and light in weight, यानी ड्राई भी होते हैं और वेट भी जो होता है वो बहुत लाइट होता है। फ्लावर की बात करें तो पेटल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज्ड होता है। तो इसको भी लिख लो, petals are short and colorless, we can say colorless, they are not very showy। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज्ड होता है। सो स्टिग्मास आर एक्सपोज्ड। एक्सपोज होने का रीजन ये होता है कि आसानी से पॉलन जो है ये कैच कर सके। एक्सपोज होने के साथ साथ जो स्टिग्मा होता है वो या तो हेयरी नेचर का होगा या स्टिकी नेचर का होगा, या तो उसमें हेयर जैसे स्ट्रक्चर होंगे ताकि पॉलन आकर उसमें उलझ जाए, या फिर उसमें चिपचिपा सा स्टिकीनेस होगा ताकि पॉलन आकर उस पर चिपक जाए। तो दोनों ही केसेस देखने को मिलते हैं। तो स्टिग्मास आर एक्सपोज्ड एंड हेयरी और स्टिकी, हेयरी और स्टिकी इन नेचर, हेयरी और स्टिकी इन नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं, सो जो एंथर होता है वो वर्सेटाइल टाइप का होता है, ये मैंने टाइप्स ऑफ एंथर में ही बताया था। सो एंथर्स आर वर्सेटाइल टाइप। एंथर जो होते हैं वो वर्सेटाइल टाइप के होते हैं, ये कुछ यूं, जिनका जो अटैचमेंट होता है वो डॉर्सल साइड टाइप का होता है और ये बहुत लाइटली अटैच होते हैं, ये फैन लाइक होते हैं ताकि आसानी से मूव कर सके। ठीक, सो इजिली मूव करने के लिए। सो
एंथर जो होता है वो वर्सेटाइल टाइप का होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, 7 पॉइंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में भी हमको देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो मेज, wheat, rice, etc. etc. There are many. ठीक, तो ये बात समझ में आई। ज्यादातर ग्रासेस जो होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटोमोफिली, और ये आई थिंक सो नेक्स्ट वाला थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।